शांति मिल जाए, पति मिल जाए तो शांति मिल जाए, घर मिल जाए तो शांति मिल जाए। नहीं नहीं, गलत हो गया। वो मिल जाए तो एक के बाद एक हमारे हाथ आगे बढ़ते रहे, एक एक चीज़ें मिलती भी रहीं, परंतु जो मिलता रहा अंत में लगा कि अंगारा है, हम तो जल रहे हैं, तो अंगारे की तरह कामनाएं हमको जलाती रहीं। तो इसी तरह जो हमारा भ्रम है, जो हमारी भूल है ना, भूल को अपनी इल्मोफन समझे हैं। एक बार अगर स्वीकार कर लो कि हम भूल हो गई, बात बन गई। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हमसे भूल हो गई। कोई पत्नी या पति या पुत्र आज के ज़माने में मानने को तैयार नहीं कि हमसे गलती हुई। गलती तुमसे हुई, मैं और गलती। तो इस तरह जो भ्रम था, जो भूल थी, उसी को हमने सत्य मान लिया और इसीलिए हम भटक गए। हमने कच्ची डोर को हाथ लगा दिया और कच्ची डोर को पकड़े हुए अंत में कच्ची डोर से जैसे कटी पतंग कट गई, अलग हो गई, ऐसे ही कच्ची डोर से अलग हुआ यह जीव भगवान से तड़प रहा है। तो हम भूल को अपनी इल्मोफन समझे हैं, गुर्बत के मुकाम को वतन समझे हैं। जो धर्मशाला थी उसको हमने अपना घर मान लिया। तब क्या होगा? जैसे धर्मशाला को घर मान लिया तो क्या होगा? हम धर्मशाला में जाकर ठहरे। अरे भाई, इधर रंग रोगन यहाँ लगाओ, यहाँ ये उखड़ रहा है, यहाँ प्लास्टर उखड़ रहा है, ये दरवाजा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है। तो किस चक्कर में पड़ गया? धर्मशाला है ना, ठहरो, जितनी देर रहना करके जाओ, अपना आगे बढ़ो। धर्मशाले में जैसे टिका आदमी, जैसे धर्मशाले में आदमी जाकर ठहर जाता है। और अगर हम धर्मशाला को धर्मशाला मानकर गए हैं, ठहर गए हैं, किसी ने कहा यहाँ प्लास्टर टूट रहा होगा, हमको सुबह जाना है, हमें क्या लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारा घर होता तो भी बर्दाश्त, ऐसे बर्दाश्त, अरे टूट रहा है भाई, टूट जाएगा और टूट जाएगा। अगर किराएदार को रख लिया है आपने घर में और कील ठोकता है, मकान मालिक कहता है भैया कील ठोक रहे हो, गिर जाएगा, पुराना मकान है, पुराना, हर छुट्टी हुई कील लगता है उसके सीने में छुप रही। हम मकान बन गए, मकान में रहने को आए थे, लेकिन हम स्वयं ही मकान बन गए। तो ये गलती जो हमसे हो रही है, गुर्बत के मुकाम को वतन समझे हैं। जो धर्मशाला थी, जो रहने के लिए सराय था, उस सराय को ही हमने अपना घर मान लिया। ये शरीर सराय था, यहाँ ठहरने के लिए आए थे कुछ समय के लिए, लेकिन इसको हमने इससे इतना वो कर लिया कि शरीर को हमने अपनी पहचान मान ली। यही मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, परंतु जो मैं नहीं था उसी को अपना मान लिया और इसलिए भटक गए। यही भटकने का कारण है। तो हम भूल को अपनी इल्मोफन समझे हैं, गुर्बत के मुकाम को वतन समझे हैं, परंतु कब तक? मंजिल पे पहुँच के अगर रास्ता हमको दिखाई दे गया तो झाड़ देंगे इसको धूल की तरह, फिर इसके साथ कोई मोह नहीं होगा, फिर कोई आसक्ति नहीं होगी। परंतु जब तक ये सत्य नहीं मालूम पड़ता है कि सारा का सारा मरुस्थल में तप रही रेगिस्तान की बालू में उठ रही पानी के लहरों की तरह है, केवल धोखा है, केवल भ्रम है। लोग कहते हैं बेटा बेटियां हैं, महाराज एक बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा था, चलो भगवान ने कहा दे दो उसको बेटा हो जाए। बेटा धुंधकारी हो गया, अब क्या होगा? तरह तरह के व्यसन हो गए, शराबी हो गया, जुआरी हो गया। बूढ़े माँ बाप को अंतिम जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जेल जाना पड़ रहा है। उस बेटे के कारण हवालात भी बंद हो रहे हैं, उस बेटे के कारण सारी दुर्गति हो रही है। अंत में आप जानते हैं धुंधकारी की माँ धुंधुली ने धुंधकारी के पीड़ा और उसके संताप और कष्ट से इतना ज़्यादा दुखी हो गई, एक दिन मध्य रात्रि में जाकर कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर दी। अंत में ये होता है, अंतिम ये परिणाम है। पिता आत्मदेव हैं, आत्मदेव भी अब वो शराबी था, जुआरी हो गया, वेश्यागामी हो गया, अनेक विकार से सारी विकृतियाँ उसमें आ गई धुंधकारी में। तो अब माँ तो मर गई, अब पिता की नौबत आ गई। बार बार आकर आत्मदेव, पिताजी इतने रुपए चाहिए, इतना चाहिए, बेटा हमारे पास नहीं है। एक लात मारा उसने, उस बेटे ने अपने पिता के माथे, लड़खड़ा कर बूढ़ा शरीर था, गिरे। ये तो सौभाग्य था आत्मदेव का कि वहीं गोकर्ण खड़े थे। कथा तो आप जानते ही सभी, वहीं गोकर्ण खड़े थे। गोकर्ण के चरणों में माता, संसार ठोकर मारे तो संत के चरणों में जाकर अपने को सबको संसार। दुर्भाग्य है कि अब संत कहाँ रहे। रोज तो अखबार में देख रहे हैं कि आज ये अरेस्ट हो गया, करो महात्मा अरेस्ट हो गया, करो महात्मा अरेस्ट हो गया। ऐसे में मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है, फिर बात करना कठिन हो रहा है। खैर ये समय और देश काल की परिस्थितियाँ हैं, उसका क्या किया जाए। जो भी है अपने को ठीक अच्छा बना के रखिए, दूसरा जैसा है वैसा होगा।
तो इस तरह हम भूल को अपनी इल्मोफन समझे हैं, गुर्बत के मुकाम को वतन समझे हैं, पर कब तक मंजिल पे पहुंच के झाड़ देंगे इसको। मंजिल तक पहुंच गए अगर तो झड़ जाएगा ये सब कुछ वैसे ही जैसे कपड़े में लगे हुए फूल झड़ जाते। तो वह मृग प्यासा ही रह गया। यहाँ खड़े होकर देखा उधर पानी दिखाई दे रहा है, अरे गलती से इधर आ गया, पानी तो उधर है, फिर उधर गया, नहीं यहाँ पे, अरे उधर है, मैं इधर गलत आ गया। पत्नी मिल जाए तो सुख मिल गया, नहीं 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 नहीं, बेटा भी हो जाए तो सुख मिल जाए, बेटा तो दुखकारी हो गया, मिल गया सुख गया। आज बूढ़े माँ बाप की क्या दुर्दशा हो रही है। जिस बेटे के कारण हमने खुशियाँ मनाई, दुनिया भर के बाद बधाई गीत गाए और तरह तरह से प्रसन्नता व्यक्त की, वही बेटा तो दुखकारी बन के बैठ गया घर में। बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं तो माँ बाप को जाना पड़ता है कोर्ट में कि हमको हमारा घर दिला दीजिए, बेटा निकाल बाहर कर दिया। ये दशा हो रही है। तो हम गलत जगह पानी की तलाश कर रहे हैं, गलत जगह सुख की तलाश कर रहे हैं, गलत जगह शांति की तलाश कर रहे हैं। वहाँ शांति है ही नहीं, देगा कैसे। पत्नी मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, फिर शांति का संबंध पति से क्या है। वहाँ शांति है ही नहीं। जहाँ हम शांति की तलाश कर रहे हैं वहाँ जल रही तप रही बालू है, पानी नहीं है। पानी की लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। यही भ्रम है, यही गलती हुई है हमसे और इसीलिए हम गलत दिशा में आ गए हैं। इसलिए वापस लौटो। कोई लौटने को तैयार नहीं। ठहरो ठहरो, जितना हो गया, जितना धन, जितना मकान, जितना परिवार, सारा कुछ, अब ठहरो, अब ठहरो, पीछे मुड़कर देखो, सब तुम्हारा उधर कहाँ आ गए, इनके चक्कर में फंस गए। यहाँ कहाँ करता हमारा, दिशा दिखा दी गुरुजनों ने, संतों ने, शास्त्रों ने दिशा निर्देश कर दिया, उधर उधर है, उधर मुड़कर खड़े हुए। सुनाई दे गया भगवान का संदेश। और दूसरा संदेश ये भी है कि राहगीर जो भाग रहा था घर की विपरीत दिशा में ठहर गया। जरा मुड़कर तो देखो, उधर घर है, बोले बहुत दूर है महाराज, वहाँ तक वापस तो पहुँच भी नहीं पाएंगे। अब जाने की जरूरत ही नहीं है। वापस ठहर गए, वापस मुड़कर खड़े हो गए। रोमांचित शरीर हो गया, आंखें बरस गई, शरीर रोमांचित हो गया, माथा झुक गया, हाथ जुड़ गया, अपनापन खो गया, उसका पन उस परमात्मा का स्वरूप अंदर साकार प्रकट हो गया। भगवान कहते तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार ठहरो तो सही, तो एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। आंखों में आंसू भरकर, ललक भरे प्राणों से, प्यासे प्राणों से एक बार मुझे देखकर, एक बार मेरी ओर देखकर कहो तो सही कि तुम हमारे हो। बस इतना ही तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं। एक बार तुम कह दो कि तुम मेरे हो। हमने सबको कहा मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ, मैं इनका हूँ। हम जिसके हैं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं जुड़ पड़ा। जहाँ हमारे जीवन की शांति है, जहाँ हमारे जीवन का समाधान है, जहाँ हमारा अपना रहता है, जो हमारा घर है, हम उधर से बिछुड़ गए, भटक गए। इसलिए श्री भगवान कहते हैं एक कदम तुम चलो, करोड़ों कदम चलकर मैं तुम्हें आकर अपने अंत में संभाल। एक कदम तो चलो, पूरी जिंदगी गुजर जाती है सही दिशा में, एक कदम नहीं उठा पाते। हम चाहे जितना भजन करें, संकीर्तन करें, गायन करें, मंदिर में कुछ पूजा करें, मंदिर निर्माण करें, सत्संग करें, प्रवचन करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, जब तक व्रत करें, सारा कुछ करते हैं, सब व्यर्थ है। शरीर के द्वारा हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है, अंदर कहाँ परिवर्तन आ रहा है, अंदर कहाँ प्रवेश हो रहा है। इसलिए सारा कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो मूल स्थिति यह है कि हम अपने घर को पहचानें कि घर हमारा इधर नहीं है, घर हमारा उधर है। घर वाला भी हमारा उधर ही है, इधर कोई नहीं है। यहाँ जितने भी हैं, ये एक तलाश हमारे जीवन में शुरू हो जाए, एक प्रबोध, एक विवेक हमारे जीवन में जागृत हो जाए कि मुझे अपने घर जाना है। जिस दिन मुझे ध्यान में आ जाए कि मुझे अपने घर जाना है, तो चलो भाई इधर तो है घर, बोलिए हमारा घर नहीं, मुझे अपने घर जाना है। एक वाक्य याद रखें, मुझे अपने घर जाना है। वह घर जहाँ हमारा अपना है, जिस घर में और यहाँ हमारा अपना कोई नहीं। सब गिद्ध की तरह, चील कौआ की तरह तन का मांस नोचकर खाने के लिए मजा है। जब तक मांस है शरीर में तब तक नोचते रहेंगे, जिस दिन नहीं होगा मक्खी जाना बंद करेंगे। ये सत्य है, कड़ुआ सत्य है, कड़ुआ सच है, और इसको हमें सदा निरंतर ध्यान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। श्री राधे, श्री राधे।